क्रिस्टोफर नोलन वाली बैटमैन, जिसे हम सब बैटमैन ट्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट 2005 में आया था, उसका सेकंड पार्ट 2008 में, फिर थर्ड पार्ट 2012 में। और मैं सिर्फ 10 साल का था जब मैंने मूवीज़ देखी थी। एज ए चाइल्ड जब मैंने वो मूवीज़ देखी थी तब मैं कोई फ़ैन नहीं बना था बैटमैन का, बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया आई स्टार्टेड लाइकिंग बैटमैन, नॉट बिकॉज फॉर हाउ बैड ऑफ अ सुपर हीरो ही वॉज, बट सुपर हीरो होते हुए भी वो कितना ज़्यादा ह्यूमन है। इस वीडियो में मैं ओरिजिनली बैटमैन के 3 डिफरेंट वर्जन्स को कंपेयर करने वाला था, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं बस बैटमैन एज अ कैरेक्टर का एनालिसिस करूं कि व्हाई डू मैन फाइंड बैटमैन सो रिलेटेबल, व्हाई गाइज लव बैटमैन मोर देन एनी सुपर हीरो। मैं पर्सनली बात करूं तो बैटमैन मेरे लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। इवन दो ही इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, उसका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, अपने आप पे काम करते रहने की बुक जैसे क्वालिटीज की वजह से मेरी तरह कई और फैंस के लिए बैटमैन एक इंस्पायरिंग सुपर हीरो है। एंड लेट मी टेल यू दिस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस बट इट्स इंटेलेक्ट एंड साइकोलॉजी अबाउट द बैटमैन, जिसको मैं एडमायर करता हूँ। वैसे देखा जाए तो बैटमैन शुडंट बी अ कैरेक्टर वी ऑल शुड रिलेट, क्योंकि ही इज रिच, जिसके बदौलत उसके पास हाईटेक गैजेट्स है, कूल सूट्स है, एक बैट केव है जहाँ से वो सब कुछ ऑपरेट करता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और फिर भी वो इतना केपेबल है कि वो उसके ओपोनेंट को बिना किसी सुपर पावर होते हुए भी डिफीट कर सकता है। लेकिन हम किसी कैरेक्टर से तब नहीं रिलेट करते जब हमें उसकी क्वालिटीज या उसका चार्म पसंद आता है, या फिर उसके और हमारे सपने या गोल सेम हो, बल्कि हम कैरेक्टर से तब रिलेट करते हैं जब हमारी और उसकी कमजोरी, वीकनेस या वीक पॉइंट सेम होते हैं। अ कैरेक्टर फील्स हाईली रिलेटेबल व्हेन वी बोथ शेयर सेम वीकनेस, और यही कमजोरी बैटमैन को एक रिलेटेबल कैरेक्टर बनाती है। बैटमैन का ओरिजिन ही उसके ट्रॉमे से हुआ है। बचपन में उसने अपने माँ बाप को अपने आंखों के सामने मर्डर होते हुए देखा, जिसने उसके दिमाग पर एक ट्रॉमेटिक असर छोड़ दिया। और हम एज अ व्यूअर इस बात से रिलेट कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी को खोया है। हम वो दर्द समझ सकते हैं, उस सफरिंग, उस पेन से हम वाकिफ हैं, और कहीं ना कहीं वो स्कार्स ही है जिनकी वजह से आज हम जहाँ हैं उनकी बदौलत है। वो इवेंट ही है जिसने बैटमैन को बैटमैन बनाया। बैटमैन के पास बाकी सुपर हीरोज की तरह कोई सुपर पावर नहीं है। ना तो वो सुपरमैन की तरह उड़ सकता है, ना ही उसके पास किसी तरह की कोई सुपर स्ट्रेंथ है, ना ही वो किसी मैजिक का यूज करता है। ही कंप्लीटली रिलाइज ऑन हिज इंटेलेक्ट, फिजिकल ट्रेनिंग एंड हिज हाई टेक गैजेट्स। वो इमॉर्टल नहीं है और उसे इस बात का एहसास भी है। बावजूद इसके ही चूजेस टू फाइट विद एनिमीज एंड विलन्स मच मोर पावरफुल देन हिम। उसे इस बात का एहसास है कि अपने से बड़े विलन्स के साथ भिड़ने से उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन उसके मॉरल कोड्स और वैल्यूज इतनी स्ट्रांगली डिफाइंड है कि वो इसके बारे में दूसरी बार सोचता भी नहीं है। वो कम्प्लीटली अपने ट्रेनिंग पे डिपेंडेंट रहता है, अपनी तैयारी और प्लानिंग पहले से ही करके रखता है। अब हमारा डेडिकेशन भले बैटमैन जितना ना हो, बट बैटमैन नेवर फेल्स टू कन्वे दैट ही इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। अगर हम अपने ऊपर काम करें तो हम हमारी लिमिटेशंस को भी तोड़ सकते हैं। Many men, including me, use Batman's character as a source of motivation. अगर हम बैटमैन की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फियर की बात ना करें। ऐसा कह सकते हैं कि बैटमैन एंड फियर गो हैंड टू हैंड। बैटमैन के ओरिजिन में ही फियर का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी बैक स्टोरी में जब वो उस केव में गिरता है तब उसके लिए बैट्स का फियर डेवलप हो जाता है। जब उसके सामने उसके पेरेंट्स का मर्डर होता है तब उसे क्राइम को लेकर फियर पैदा होता है, और उसी मोमेंट से वो अपने जस्टिस वाले मॉरल वैल्यूज डेवलप कर लेता है। वो अपने इस डर को आगे चल के क्रिमिनल से लड़ने के लिए यूज करता है। ही यूजेस फियर एज अ वेपन टू फाइट क्राइम इन हिज सिटी, और क्रिमिनल्स के लिए बैटमैन इज देयर वर्स्ट नाइटमेयर। बैटमैन की तरह ही हम सब में अपने पास से रिलेटेड कुछ ना कुछ फियर्स है। जिस तरह बैटमैन अपने आप को फियर्स के सामने एक्सपोज करता है, उसे एहसास होता है कि जिन चीजों से वो डर रहा है वो बस उसके दिमाग का वहम है। बैटमैन से सीखने लायक क्वालिटीज तो काफी सारी है, बट मैं यही कहूंगा कि अगर इस वीडियो से कोई टेक अवे लेना चाहते हो तो इस पॉइंट से ले लो, एक्सपोज योरसेल्फ टू योर फियर्स। When it feels scary to jump, Ian, that is exactly when you jump. There is lot more to talk about Batman. ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें थी। Batman is much more than this. शायद मैं इसके ऊपर कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम तुम्हारे ओपिनियंस मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई वुड लव टू हियर योर व्यूज अबाउट दिस वीडियो।